चक्रधरपुर में भाजपा का विधानसभा स्तरीय अभिनंदन सह विजय संकल्प का हुआ आयोजन। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा, भाजपा की सरकार बनी तो चक्रधरपुर बनेगा जिला। बुधवार को चक्रधरपुर के पोड़ाहाट स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी का चक्रधरपुर विधानसभा स्तरीय अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खूंटी के विधायक सह रघुवर सरकार में रहे मंत्री रहे नीलकंठ मुंडा उपस्थित थे। उनके साथ पूर्व सीएम मधु कोड़ा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, जिला अध्यक्ष संजू पांडे, पूर्व विधायक शशिभूषण सामड़, झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सारंगी, दीपक सिंह आदि मौजूद थे। नीलकंठ सिंह मुंडा ने विजय संकल्प सभा का शुभारंभ करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान बुद्ध स्तर पर बेहतर और पार्टी के लिए मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं मंच पर सम्मान किया गया। उन्हें पौधा और गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। विधायक सह पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि झारखंड का विकास केवल भाजपा ही कर सकती है। प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार झूठा आश्वासन देकर आई है। ऐसे ठगबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो चक्रधरपुर को जिला बनाने की कोशिश होगी। जब यह जिला बनेगा, चारों ओर विकास होगा। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों के भविष्य की बेहतरी के लिए इस बार भाजपा को जिताना है और राज्य में भाजपा की सरकार बनानी है। उन्होंने राज्य के बढ़ोतरी, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार अपने 40% अंश नहीं देने से राज्य में प्रधानमंत्री आवास नहीं बने। जब उनकी सरकार थी तब 22 लाख आवास बने थे। कांग्रेस पार्टी और जेएमएम दल के लोग कहते थे कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ पर 5 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन बंधु, आज 5 साल पूरा होने वाला है और 2 महीने के अंदर में यहाँ पर झारखंड प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस विधानसभा चुनाव में 5 लाख तो क्या 5,000 लोगों को भी यहाँ पर सरकारी नौकरी देने का काम नहीं किया है। और इससे ज्यादा जो खोखला आश्वासन कोई भी दल, कोई भी पार्टी का आदमी नहीं दे सकता है। ये केवल और केवल जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के लोग देते हैं। और बहुत से लोगों को मन में ये भी विचार आता है कि यदि हमारा जिला हो जाता तो हमारा क्षेत्र का विकास काम करने में सुविधा होता और क्षेत्र में विकास का काम होता। निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इस दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी सोचेगी और आपकी भावनाओं का कदर करेगा। ये आप लोग विश्वास, मन में विश्वास लेकर के चले। पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने कहा कि चाईबासा से रांची जाने वाली सड़क PWD था, जिसे उन्होंने सीएम रहते NH बनाया। उस NH पर नगर परिषद गाड़ियों से टैक्स वसूल रहा है। यह सरकार आते ही हर जगह टैक्स बढ़ाया है। यदि यह सरकार दोबारा आती है तो शौचालय में भी टैक्स लगा देगा, जिस कारण उन्हें उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि झामुमो OBC को आरक्षण देने की बात करती है, लेकिन जिला से आरक्षण शून्य कर दिया गया है। इस पर ना ही विधायक बोलते हैं और ना ही यहाँ के मंत्री बोलते हैं। मधु कोड़ा ने आरोप लगाया है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार अगवा आवास गरीबों को नहीं बल्कि जिसका पक्का मकान है उन्हें अगवा आवास का लाभ दे रही है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को अगवा आवास नसीब नहीं है। उन्होंने चक्रधरपुर के विधायक को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यहाँ गरीबों को मकान नहीं मिल रहा है, लेकिन टोकलो रोड में 5 मंजिला दुकानें बन रही है, गगनचुंबी मकान बन रहा है। उन्होंने कहा कि वह विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री भी रहे, फिर भी गांव में अपने छोटे से घर में रहते हैं, लेकिन यहाँ 5 सालों में 5 मंजिला मकान बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में जितना दवा दुकान नहीं बना है उतना दारू दुकान खुल गया है। उसमें भी सरकार नकली दारू बेच रही है। यहाँ एक ही बरसात में पुल टूट रहा है, सड़क उखड़ रहे हैं। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। प्रधानमंत्री आवास योजना पूरा नहीं कर पा रहा है, उसको आज तक अधूरा पड़ा हुआ है, उसको बोलने के लिए जरूरत नहीं है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा उसको आवास दे दे रहा है जिसके पास में बिल्डिंग है। पक्का घर में पक्का बनाने के लिए उसको आवास दे रहा है जिसके पास कच्चा मकान है, फूस का मकान है, मकान नहीं है, उसको यहाँ पर अब आवास नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ये मुंह देखा देखी का हो रहा है। ये मुंह देखा देखी आवास दिया जाना झारखंड मुक्ति सरकार से। आज इस स्थानीय विधायक
आप देखे होंगे कभी टोकलो जाइएगा, पूरा इस विधानसभा में कोई ऐसा दुकान नहीं है कि इतनी आलीशान मैदान में दुकान बनाया है। आप लोग बताइए, कोई उतना बड़ा दुकान कहीं पर है? नहीं है, आप लोग कहीं नहीं दिखाई देगा। लेकिन 5 साल नहीं हुआ है, 5 मंजिला दुकान आज टोकलो रोड में बन गया। बना कि नहीं बना है बताइए? इसी चीज का पर्दाफाश आप लोगों करने के लिए जरूरत है दोस्तों। लोगों को अब आवास नहीं मिल रहा है और उसका गगनचुंबी के ये दबे दुकान बन रहा है। हम आज तक 20 साल हो गया विधायक खाता है, हम अभी भी अपना गांव में रहते हैं और वही छोटा मकान है। ये अंतर है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर ईमानदार नेता को चुनिए, यहाँ पर ईमानदार विधायक को चुनिए। यही अवसर कहने के लिए आज इस सभा के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं। आज दूसरा कारनामा देखिए इस झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार का। जितना दवा का दुकान नहीं खुला है, हॉस्पिटल नहीं खुला है झारखंड में, उससे 4 गुना दारू का दुकान खोल दिया है पूरा यहाँ पर। खुला है कि नहीं खुला है? वो भी दारू मिल भी रहा है तो नकली दारू मिल रहा है। असली का बात छोड़ दीजिए, सरकारी दुकान में नकली दारू, लेबल वही है, दारू नकली है। ये झारखंडी के नाम पर नकली झारखंडी लोग बैठे हुए सरकार में, इसी को भगाना है। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि झामुमो जल, जंगल और जमीन की बात करती है, लेकिन इस सरकार में वन पट्टा नहीं बन रहा है। लोग आवेदन दे रहे हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि 4 सालों में यह सरकार शिक्षा को लेकर कोई कार्य नहीं कर पाई। विद्यार्थी मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। झामुमो चाहती है कि यहाँ की जनता मूर्ख बने रहे और उनकी दुकानदारी चलती रहे। कार्यक्रम को जिला अध्यक्ष संजू पांडे, पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत, झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सारंगी, मनोज महतो, पवन शंकर पांडे आदि ने भी संबोधित किया। ये बड़े अफसोस की बात है कि जहाँ ये सरकार कहती है कि हम सभी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम लोग पूरे 4 साल का इतिहास हम लोग देखें तो एक भी कोई काम नहीं हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। आज भी चक्रधरपुर में एकमात्र कॉलेज है जिसमें हमेशा एडमिशन के लिए मारामारी होती है, जो आज भी यहाँ के बच्चे शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही है। आज पूरे अनुमंडल में अगर हम लोग देखें तो कॉलेज है ही नहीं। हमारे यहाँ के बच्चे दर दर भटकने को मजबूर है। मैट्रिक पास कर लिया, इंटर पास कर लिया, लेकिन उसके आगे की पढ़ाई के लिए उनके पास साधन नहीं है। लेकिन मजाक है, यहाँ के विधायक ने एक बार भी कहा हो कि भाई हमें शिक्षा की जरूरत है, हमारे बच्चों को शिक्षा दीजिए, यहाँ पर और डिग्री कॉलेज खुलनी चाहिए, यहाँ और स्कूल खुलने चाहिए। एक बार भी विधायक ने नहीं कहा। क्यों कहेंगे? भाई उनका दाना पानी कैसे चलेगा? उनका राजनीतिक दुकानदारी तक तो बंद हो जाएगा, सभी शिक्षित हो जाएंगे। तो अगर सबको शिक्षा मिल गई तो ऐसे नेताओं का दुकानदारी बंद हो जाएगा। इसलिए ये लोग चाहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि झारखंड की जनता मूर्ख बनी रहे। झारखंड की जनता पढ़े लिखे नहीं, यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे नहीं, तभी तो सिंहभूम जिला में 1-2 नहीं बल्कि 35,000 बच्चे आज ड्रॉप आउट है, स्कूल से बाहर है। क्या बोल के जेल दिया, बालू बेच दिया पूरा बॉम्बे में, दुमका तरफ का रेक से जा रहा है बालू। आज आदमी यहाँ पर घर बनाने के लिए बालू नहीं मिल रहा, जो कि 1,000 ट्रैक्टर में मिलने वाला भी 6 से 8,000 अभी बालू आप लोग खरीद रहे हैं। तभी तो ये पीएम आवास नहीं बन रहा है, अफवाह अभी रखा हुआ है। तो अफवाह बोल करके क्यों नहीं अभी तक दिया है? मतलब 30,000 दिया है। इनको शर्म आना चाहिए। यहाँ का हेमंत सोरेन को, उसका बाप बहुत अच्छा था, आया आप उसे बहुत बढ़िया तय ना, जब निर्णय अब मुख्यमंत्री तय ना तो ताड़ दादूरे दे दिए, इन्हीं पुलिस ने पाली हुआ तो 7 क्लास से पास तरह इन्हीं पुलिस ने पाली। लेकिन उसका बेटा झारखंड के